जेएसएससी परीक्षा एक बार फिर विवादों में आ चुका है और एक तरफ परीक्षार्थियों में आक्रोश है तो वहीं इसको लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को लेकर विपक्षी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा को लेकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने झारखंड सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में सिर्फ और सिर्फ घोटाला हो रहा है। वहीं झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि 5 करोड़ नियुक्ति देने की बात केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन क्या हुआ? सिर्फ छलावा। जबकि हेमंत सरकार लगातार युवाओं को नियुक्ति देने का काम कर रही है। वजह यही हम लोग का था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि लगभग 40 दिन बीत चुका है। जेपीएससी आयोग के जो अध्यक्ष का जो नियुक्ति है वो लटका हुआ है, जिसके कारण झारखंड के जो छात्र हैं उसका जो जीवन है वो हताश और निराश है। इसी के लिए हम लोग आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, इसमें हम लोग सरकार से ही मांग है कि 40 दिन बीत चुका है, आपका जितने भी विभाग में जो पद खाली होता है, बालू का, ईटा का, कोयला का, मंत्री का, सबको आप तुरंत भर देते हैं रात दिन करके, लेकिन 40 दिन हो चुका है। जिस प्रकार हमारे संगठन के महासचिव प्रकाश जी ने अपनी बात रखी कि जेपीएससी का चेयरमैन की नियुक्त होना क्यों आवश्यक है, मैं कहना चाहता हूं कि इस राज्य में जितने भी संवैधानिक पद का अगर सम्मान नहीं रहेगा तो हमारा राज्य कैसे चलेगा? जब हमारा देश संविधान से चल रहा है, हमारा राज्य संविधान से चल रहा है। अभी एक एग्जाम हुए हैं जेएसएससी के माध्यम से, उस पर किस तरीके से आए दिन मीडिया ट्रायल चल रहा है, वास्तविकता का आता पता नहीं, लेकिन खबरों में, मीडिया में सरकार को कितना कालिक पोत सके लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल इसमें संकल्पित होकर काम किया है और उसी का नतीजा है कि अब निरंतर हम लोग किसी न किसी समय अवधि में, मुझे लगता है कि हर 1-2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी सभागार में हम लोग बड़े पैमाने पे, कभी 200, कभी 150, कभी, मुझे नहीं लगता है कि 150-200 से कम लोगों की हम लोगों ने नियुक्ति की होंगी। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी अब चोरी और सीना जोरी ये दोनों के अभ्यस्त हो गए हैं। इसलिए किसने मीडिया ट्रायल किया, कौन बातों को मीडिया के माध्यम से जबरदस्ती मनवाना चाहता है, ये प्रदेश की जनता और बेरोजगार युवा पूरी तरह से जान चुके हैं। लेकिन एक एक परीक्षा का आप रिकॉर्ड देखिए, किसी में सीरियल वाइज लोग पास किए हैं, किसी में नोटशीट नहीं मिला। देखिए 5 करोड़ नौकरियां रोजगार देने का वादा करके आने वाली सरकार जो केंद्र में है, जुमलेबाज सरकार, वो सवाल खड़े करती है हमारे मंशा पर। हम लोगों ने नौकरियां दिया, हम लोगों ने रोजगार दिया। लगातार जो पिछले 5 साल आंखें उड़ाने वाली सरकार ने कोई जेपीएससी की परीक्षा नहीं ली, उस परीक्षा को हमने लिया। कई एक नियुक्तियाँ की, निजी क्षेत्रों में भी स्थानीय युवकों के लिए हम लोगों ने आरक्षण कर दिया, कानून बना दिया हम लोगों ने कि 75% झारखंडी लोग होगा। संतोष, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, जेएसएससी परीक्षा एक बार फिर विवादों से घिर चुका है। परीक्षार्थी एक तरफ आक्रोश में नजर आ रहे हैं तो अब दूसरी तरफ सियासत भी इसको लेकर तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? लगातार जिस तरह से जो कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा हुआ था उसको लेकर जिस तरह से झारखंड में राजनीतिक तेज हो गई है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो जेएमएम के नेता हो, मुख्यमंत्री इसमें मामले में खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। केवल मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है, मीडिया ट्रायल इसको लेकर चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हमने अपने शासन काल में रोजगार का पिटारा हमेशा रोजगार पर दिया है बेरोजगारों को, और इसको लेकर जिस तरह से विपक्ष हमेशा घेरने के और हाईकोर्ट के माध्यम से
परीक्षा को रद्द करने के लिए केवल राजनीतिक बयानबाजी करती है। और हमेशा जिस तरह से केंद्र सरकार ने वादा किया था कि 5 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार न देकर हम जब रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो उसको रद्द कराने के लिए एन प्रकारेण कई तरह से बीजेपी के लोग, अब आप जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उसमें धांधली हुई है, एक तरफ स्टूडेंट आक्रोशित है, लेकिन पूरे मामले में मुख्यमंत्री पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। और जिस तरह से आप समझ सकते हैं, जिस दिन कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा था, उस दिन 2 दिन तक नेट भी बाधित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कितने कड़ाई से यह परीक्षा ली गई थी। और उसके बाद अगर इस तरह से राजनीतिक होती है, तो उसके बाद भी मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि इस मामले में केवल मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और स्टूडेंट का जो आक्रोश है, उनका साफ कहना है कि आचार संहिता के पहले हमें इसका रिजल्ट दिया जाए, कि काहे हमें नौकरी दिया जाए। तो एक आक्रोश वाजिब है। और जिस तरीके से आपने बताया कि जो परीक्षार्थी हैं उनका आक्रोश देखने लायक है, उनका गुस्सा फूट पड़ा है, सरकार की तरफ से क्या सांत्वना दी जा रही है, उन्हें किस तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है? लगातार इसमें खुद मुख्यमंत्री और जो अध्यक्ष हैं कर्मचारी चयन का, उनकी खुद मॉनिटरिंग हो रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाएगा। और जिस तरह से अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। एक हजारीबाग सेंटर की बात आ रही थी, उसमें भी 24 घंटे के अंदर उसे जांच करके जो दोषी हैं उन पर रिपोर्ट सौंपा गया है। तो जल्द हमें उस मामले में जल्द रिजल्ट घोषणा किया जाएगा। तो अब थोड़ा समय इंतजार करना होगा। जी शिखा। बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।